हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7 है ये। इसके पहले हमने आपको लेक्चर नंबर 1 से 6 तक एक सीक्वेंस में करवा दिए हैं। तो आइए इस लेक्चर में क्या पढ़ना है आपको हम बताते हैं। तो इसमें पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस डिक्रीजिंग के सेंस में यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वर्क करती है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सेकेंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। फोर्थ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। तो इन्हीं सभी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और इन सभी प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्यूट का हम मोलर मास भी फाइंड करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला आएगा, उस फार्मूला का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग यही आया था कि किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट को मान के चलते हैं नंबर 1 या फिर कंपोनेंट 1। ठीक है। तो यहाँ से P1 इक्वस टू क्या आएगा, P1 नॉट X1। X1 क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही इनमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करेंगे जो इनका वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर या फिर इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डेल्टा P1। ये यहाँ पे कर सकते हैं डेल्टा P। ठीक है। सो डेल्टा P इक्वस टू क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा इनिशियल दैट मीन जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P1 नॉट माइनस अभी कितना आया, ये देखो सॉल्यूशन का है, ये आपका सॉल्वेंट का है। तो ये सॉल्वेंट में से हम सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना यहाँ से रिड्यूस हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से P1 की वैल्यू पुट करो, डेल्टा P इक्वस टू आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू कितनी है, P1 नॉट X1 हो गई। यहाँ से P1 नॉट कॉमन ले लिए तो बचा 1 माइनस X1, डेल्टा P हो गया। ठीक है। वी नो दैट X1 प्लस X2, अगर किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो उनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 हो जाती है। सो 1 माइनस X1 इक्वस टू यहाँ से हो जाएगा X2। अब इनको यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा P इक्वस टू हो जाएगा यहाँ से P1 नॉट, यहाँ हो जाएगा X2। देखो अब यहाँ से क्या आया कि जो हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर जो डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर जो रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है। जितना ज़्यादा हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, उतना ही ज़्यादा यहाँ से वाइपर प्रेशर में कमी देखने को मिलेगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा P है वो प्रोपोर्शनल होगा X2 के। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P अपान ये हो जाएगा P1 नॉट इक्वस टू X2 हो जाएगा। अब डेल्टा P क्या था हमारा, डेल्टा P हमारा यहाँ पे था P1 नॉट माइनस P1। सो यहाँ से आपका आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान यहाँ हो जाएगा P1 नॉट इक्वस टू यहाँ हो जाएगा X2। ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे ये क्वांटिटी पूरी है, ये पूरी क्वांटिटी है, जो ये पूरी वैल्यू है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कितना ज़्यादा
वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ या फिर रिलेटिव लोअरिंग्स हुए, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और ये कम्प्लीटली इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल्स टू X2 की वैल्यू क्या होती है, देखो नंबर मोल फ्रैक्शन या फिर नंबर ऑफ मोल्स अपान नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो ये आपका यहाँ से ये एक फार्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पे फॉर N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो हमारा N2 होगा फिर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो वेरी लेस होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ से N2 बहुत ही कम हो गया तो यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा। सो P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वस टू N2 अपान यहाँ से बन जाएगा N1। ठीक है, अब इस N2 और N1 को ओपन कर दो। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपान मोलर मास या फिर मास अपान मोलर मास हो जाता है। ठीक है, तो N1 के लिए हो जाएगा N1 इक्वस टू W1 अपान M1, N2 के लिए हो जाएगा W2 अपान M2। इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। P1 नॉट माइनस P1 अपान यहाँ हो जाएगा P1 नॉट इक्वस टू यहाँ आपका आ जाएगा W2 अपॉन यहाँ हो जाएगा M2 मल्टीप्लाइड बाई N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से W1, यहाँ से हो जाएगा आपका M1। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम मोलर मास को या फिर जो M2 आया है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट या फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस जो हमारा मेन टॉपिक था वहाँ क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला आपके सामने आ गया यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसी के आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल्स हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका मोलर मास हमें पता है 78 ग्राम पर मोल होता है। पूछा क्या गया है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845 बार, ये गिवन है। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, M2 की वैल्यू पूछी गई है। पहले यहाँ पे क्या क्या गिवन है उनको नोट कर लेते हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या क्या है यहाँ से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ये हमारा प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है, तो ये हो जाएगा आपका P1 नॉट इक्वल्स टू 0.850 बार। अब उसके बाद नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेटिंग 0.5 ग्राम। देखो ये नॉन वोलेटाइल है तो ये सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा 2 था तो दैट मीन्स ये हो जाएगा W2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 ग्राम एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यह आपका हो जाएगा W1 इक्वल्स टू 39 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मोलर मास गिवन है किसका, बेंजीन का, ये आपका हो जाएगा M1 78 ग्राम। अब उसके बाद हमसे M2 की वैल्यू, यहाँ से M2 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, और उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.845 बार, ये आपका P1 गिवन है। P1 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0.845 बार। अब फार्मूले को पुट करिए तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 अपान हो जाता है P1 नॉट इक्वल्स टू यहाँ से आपका आ जाता है W2 मल्टीप्लाइड बाई द M1 अपान M2 मल्टीप्लाइड बाई द W1। यहाँ से M2 की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो जाएगा 0.850 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है 0.845 अपान यहाँ से P1 नॉट की वैल्यू कितनी है 0.850 इक्वस टू यहाँ पे W2 गिवन है 0.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई M1 की वैल्यू गिवन है यहाँ से 78 ग्राम अपान 78 ग्राम पर मोल होगा यहाँ पे। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ से M2 की वैल्यू पूछी गई है, मल्टीप्लाई बाय W1 की वैल्यू यहाँ पे 39 गिवन है। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ से इनको हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी हो जाएगी 0.005 अपान 0.850 इक्वल्स हो जाएगा 0.5। 39 टू ज़ा आपका होता है 78, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपान यहाँ हो जाता है M2। यहाँ से M2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो M2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये डेसिमल को हटा लेंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ 850 बचेगा। ठीक है, डेसिमल अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 अपान 850। अब देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 850 अपान यहाँ हो जाएगा 5। अब उसके बाद जो ये नोमिनेटर में था ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, यहाँ M2 ऊपर ले गए हम लोग ना, तो ये वहीं रहेगा, इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से M2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इनको। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे, आएगा 0.1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो 850 मल्टीप्लाइड बाई जाएगा 0.2। अगर यहाँ से हम लोग M2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 0 2 8 या 16 1 17, 1 पे डेसिमल आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा M2 की वैल्यू हो जाएगी वो 170 ग्राम मोलर मास है, तो इसका यूनिट आएगा आपका ग्राम पर मोल। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था।